हेलो गाइज। मेरा नाम अरुण पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस। जावा की इस सीरीज में आज हम एरे के बारे में पढ़ेंगे कि एरे क्या होता है, जावा में एरे को कैसे यूज किया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है और कैसे हम इसमें वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि आपने सी और सी प्लस प्लस में देखा होगा कि एरे का जो क्रिएशन होता है वो अलग होता है, लेकिन जावा में जो एरे का क्रिएशन है वो अलग, मतलब कि कह सकते हैं कि इसका डिक्लेरेशन है, आप बोल सकते हैं इसका सिंटेक्स अलग है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है। मेमोरी एलोकेशन सेम है, वैल्यू को शो कराना सेम है, लेकिन इसमें हम सिंटेक्स थोड़ा सा अलग देखेंगे कि सिंटेक्स इसका अलग कैसे होता है। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करते हैं। नोटपैड प्लस प्लस ये हमारा है। इसमें हमने क्या किया, न्यू ओपन कर लिया। न्यू ओपन करने के बाद इसमें देखिएगा हम एक क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। हमने इसमें क्या किया, एक क्लास बनाया और वो हमारा जो क्लास है वो क्या है, एरे टेस्ट नाम से हमने एक क्लास को क्रिएट कर लिया है। और इसमें हमने क्या किया, एक मेथड बनाते हैं। मेन मेथड है हमारा, ये मेन मेथड क्या है, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक वाइड मेन, ये मेन। और हमारा इसको ओपन किए, क्लोज किए और इसको ओपन। और इसमें हमने क्या किया है, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग आर्क्स नाम का ये हमने इसमें फोल्डर क्रिएट कर लिया है, आर्क्स एरे बना लिया है। वो तो मेन मेथड है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा हम एरे को कैसे क्रिएट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, जैसे यदि हमें एरे बनाना है और वो एरे जैसे हमारा इंटीजर टाइप का होना चाहिए, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, इंट स्क्वायर ब्रैकेट को हमने ओपन किया। फिर इसके बाद वो डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप जैसे हमने क्या लिख दिया, मार्क। और इक्वल टू, अब इसका, ये तो वेरिएबल था, अब इसका हमें क्या बनाना है, मेमोरी क्रिएट करना है ना। तो हमने क्या किया, न्यू लिखा, ध्यान दीजिएगा, न्यू लिखा। और न्यू लिखने के बाद हमने क्या किया, इंट डेटा टाइप और स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको हमने इसके अंदर साइज दे दिया, कोई भी साइज दे सकते हो, जैसे 5 दिया तो इसके अंदर ही 5 चली गई। ये एरे का डिक्लेरेशन है। हम सबसे पहले इसमें डेटा टाइप लिखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हमने मार्क नाम का एरे नेम दे दिया है। एरे नेम देने के बाद जैसे ही हम न्यू लिखते हैं ना, तो इसकी मेमोरी क्रिएट हो जाती है। लेकिन सी सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता था। सी प्लस प्लस में हमने इंट लिखा, एरे का नाम लिखा, उसका साइज दे दिया, मतलब हमारा एरे क्रिएट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज दे दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो हमारा एरे क्रिएट हो गया। लेकिन न्यू जैसे इसमें लिखेंगे जावा के अंदर, तो ये क्या करेगा, मार्क नाम की मेमोरी को इंटीजर टाइप की क्रिएट कर देगा, है ना। अब इसमें जैसे हमें क्या करना है, वैल्यू को स्टोर कराना है। हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू को स्टोर कराना है। तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमने जैसे इसमें क्या किया, अब इसका मेमोरी लोकेशन सेम है, मतलब मार्क नाम की हमारी मेमोरी बनी और उस मेमोरी का जो साइज है वो 5 है। अब पहला जो सेल है उसका जो एड्रेस है 0 है, 1 2 3 4 एड्रेस असाइन हो चुका है। तो हमने क्या किया, मार्क किया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे 0 में वैल्यू डालनी है तो हमने यहाँ 0 किया, और इक्वल टू हमने यहाँ जैसे 10 स्टोर करा दिया, तो 10 स्टोर हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, मार्क नाम, अभी हमारा क्या है, 0 है। अब हमें क्या करना है, 1 में वैल्यू स्टोर करानी है, तो हमने इसमें क्या किया, 1 में वैल्यू स्टोर कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ 20 स्टोर करा दिया। इसके बाद हमने यहाँ क्या किया, मार्क नाम का फिर से एरे नेम दिया, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे 2 में हमें वैल्यू स्टोर करानी है तो हमने 2 दिया, और इक्वल टू हमने यहाँ क्या दे दिया, 10 दे दिया, 30 दे दिया। हमने यहाँ क्या दे दिया, 30 दे दिया। इसी प्रकार हमने मार्क नाम, अब इसके अंदर हमने क्या किया,
0 1 2 3 दे दिया। और इसमें हमने क्या किया, इक्वल टू किया और 40 स्टोर करा दिया। इसके बाद हमने क्या किया, मार्क फिर से स्टोर कराया, मार्क नाम दे दिया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने क्या दिया, 4 दिया। और 4 इक्वल टू हमने इसको क्या कर दिया, 50 दे दिया। अब हमें क्या क्या है, मेमोरी हमने जो क्रिएट किया हुआ था उसमें 10 20 30 40 स्टोर हो चुका है। अब जैसे हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए हमने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इसको प्रिंट भी कराना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ क्या किया, मार्क को प्रिंट कराना है तो हमने क्या किया, यहाँ मार्क, अब 0 की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमने क्या किया, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, 0 के अंदर जो 10 स्टोर है उसको आपको प्रिंट करके दिखा देगा। आइए इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद पहले रन करके देखते हैं कि ये कैसे रन होगा। हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। हमने इसको क्या किया, सेव किया। सेव डी ड्राइव में गए। डी ड्राइव के अंदर हमने क्या किया, स्टडी के अंदर गए। स्टडी नाम के अंदर हमने एक फोल्डर को क्रिएट कर लिया, है ना। हमने यहाँ क्या किया, सॉरी, जावा प्रोग्राम के अंदर हमने यहाँ एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। किस नाम का, एरे नाम का। एरे नाम का हमने एक फोल्डर को क्रिएट कर लिया। और क्रिएट करने के बाद हमने इसको ओपन किया और इसको हमने सेव कर दिया किस, एरे टेस्ट नाम से। एरे टेस्ट डॉट जावा नाम से हमने इसको सेव कर दिया। ये हमारा सेव हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, रन कराते हैं। रन कराने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले उस प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं, किस फोल्डर के अंदर है। हम कहाँ गए, माई कंप्यूटर के अंदर, डी ड्राइव के अंदर, स्टडी के अंदर, स्टडी के अंदर जावा के अंदर गए। जावा के अंदर जाने के बाद एरे में, और एरे में जाके हमने इसको क्या किया, इसमें सीएमडी ओपन कर लिया। और इसमें हमने क्या किया, जावा सी। इसके बाद हमने क्या दिया, टेस्ट एरे टेस्ट डॉट जावा एरे टेस्ट डॉट जावा किया, एंटर किया। अब इसमें थोड़ा सा एरर बता रहा है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या एरर है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, स्टैटिक वाइड मेन इंट मार्क आर्क्स, ये ठीक है। एरे टेस्ट आउट में टी नहीं है। फिर इसको हमने कंट्रोल एस से सेव किया, सीएमडी को दोबारा ओपन किया, न्यू क्लियर कर लिया सीएलएस से। इसको हमने क्या किया, ओपन किया, कंपाइल हो गया। हमने क्या किया, जावा और एरे टेस्ट ओपन किया। ओपन करने के बाद ये देखिए 10 आ गया। इसी प्रकार यदि सभी वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सभी को लिखना पड़ेगा। हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में गए और इसमें हमने क्या किया, मार्क के अंदर मार्क किया। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को प्रिंट करा सकते, 1 दे दिए। इसी प्रकार हमने क्या किया, 5 लिखना है तो 5 बार लिखना पड़ेगा। हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, है ना। और कॉपी पेस्ट करने के बाद हो गया। अब इसमें हमने 1 था, इसमें हमने क्या कर दिया, 2 किया, 2 की वैल्यू प्रिंट होगी। इसके बाद हमने यहाँ क्या किया, 3 किया, 3 की वैल्यू प्रिंट होगी। और यहाँ क्या किया, 4 किया तो 4 की वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये क्या हुआ, मतलब पांचों वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद एक बार फिर से आपको रन करके दिखाते हैं कि ये कैसे वैल्यू को प्रिंट करता है। हमने इसको सीएलएस से क्लियर स्क्रीन यूज किया। इसके बाद हमने इसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद, अच्छा,
इसमें आउट सेव नहीं हुआ था। ये टी, यहाँ भी टी हो जाएगा, ये भी आपका टी हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो गया, टी हो गया। इसको हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसको फिर से एक बार कंपाइल और रन कराते हैं। हमने क्लियर CLS किया, इसके बाद हमने इसको फिर से एक बार कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से एक बार रन कराते हैं। देखो सबकी वैल्यू आ रही है 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो ये तो हमारा क्या हुआ, एरे का कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे वैल्यू को स्टोर करा के प्रिंट कर सकते हैं। अब इसमें बात ये आई कि अभी 10 5 था तो ठीक था, अगर 20 हुआ तो हमें 20 बार लिखना पड़ेगा इसी चीज को। तो हम इसमें क्या करते हैं, फॉर लूप यूज कर लेते हैं। मतलब वैल्यू को कीबोर्ड से लेंगे, लेने के बाद हम फॉर लूप का यूज करके वैल्यू को स्टोर कराएंगे और प्रिंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो हमने हमारा जो एरे का कॉन्सेप्ट था सी में, सॉरी सी जावा में, वो क्लियर हुआ होगा कि एरे कैसे क्रिएट होता है, उसमें वैल्यू कैसे स्टोर करा के प्रिंट कर सकते हैं। इसमें मैंने ये भी बताया कि आप फॉर लूप का यूज करोगे ना तो ये काम आसानी से होगा, जो आपको बार बार लिखना पड़ता है वो लिखना नहीं पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर से नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। इसके पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, ताकि अपडेटेड वीडियो अब तक पहुंचती रहे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।